कर्नाटक के मुसलमानों के लिए बहुत ही अहम खबर है। आज बेंगलुरु के डबल रोड में एक ऐसी इमारत की संग बुनियाद रखी गई है जिसके तहत जिस बिल्डिंग में यूपीएससी की ट्रेनिंग मुफ्त दी जाएगी और साथ ही साथ यहाँ पे एक उर्दू हॉल बनाया जाएगा। ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और इस जमीन पर जियाउल्लाह शरीफ जो मारूफ ताजिर हैं बेंगलुरु के, उन्होंने अपने सरफे खास से इस इमारत को बनाकर ये वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं। यानी कि ये जो जमीन है ये वक्फ बोर्ड की रहेगी, लेकिन इस पर बनने वाली पूरी इमारत का जो खर्च है वो जियाउल्लाह शरीफ अपने सरफे खास से करेंगे और इसकी मिल्कियत भी वक्फ बोर्ड की ही रहेगी। इस प्रोजेक्ट का काफी दिनों से इंतजार था, आखिरकार ये प्रोजेक्ट हुआ है। जियाउल्लाह शरीफ ने इफ्तिताह करने के बाद यह ऐलान किया कि इसके अलावा 4 और प्रोजेक्ट हैं जिसमें कौम मिल्लत की फलाह के लिए काम किए जाएंगे। काफी दिनों बाद वक्फ की किसी जमीन पर इस तरह का प्रोजेक्ट का काम आगाज हुआ है। आज इसके इफ्तिताही प्रोग्राम में साबिक वजीर बीजेड जमीर अहमद खान, रुकन असेंबली यूटी खादर और दीगर अहम लीडरान, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, सी और दीगर अहम लोग जो हैं इसमें शामिल रहे और इस पूरे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया। जियाउल्लाह शरीफ ने अपने पूरी फैमिली के साथ इस इफ्तिताही प्रोग्राम में हिस्सा लिया और उन्होंने ये ऐलान किया कि मेरे बाद भी मेरी पूरी फैमिली इस फलाही कामों में अवाम का साथ देगी। ये तो पहला काम यहाँ से शुरू हुआ है डबल रोड का। सेकंड जो है महावली मस्जिद की एक जगह है एमटीआर के बाजू, वहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने का प्लान है। वो लोग भी, जो वक्फ की जगह है, वो लोग भी देने तैयार हैं। वो काम भी इंशाल्लाह इसी साल शुरू होगा। तीसरा जो है
कॉकबंड रोड में एक 500 गर्ल्स की हॉस्टल, वो भी वक्फ की जगह है, वो भी सादी साहब कोशिश करके दिला रहे हैं, वहाँ भी एक 500 गर्ल्स की हॉस्टल आएगी। चौथी जो है CMA की जगह है यशवंतपुर में, वहाँ भी एक 500 गर्ल्स की हॉस्टल बनाएगी इंशाल्लाह। पांचवा जो है CMA यूनिवर्सिटी को 5 करोड़ रुपए शरीफ फाउंडेशन से दिए जाएंगे यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। पहली बिल्डिंग हमारे पैसों से शुरू होगी, वो सिर्फ प्लान सैंक्शन करके देना है। 5 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, हर प्रोजेक्ट को डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर है, डिफरेंट फंड है उसका। ऐसा नहीं कि ये होने के बाद किसी के पास पूछने का नहीं, अल्लाह ताला जो दिया है अल्लाह की खुशनुदी में खर्च के जाएंगे। आज जो इफ्तिताह हुआ है, ये क्या इसके लिए प्रोजेक्ट क्या है? ये उर्दू हॉल है भाई, और IAS, IPS, ICS, IRS के लिए कोचिंग होगी। यहाँ करीब 100 स्टूडेंट्स रह के, खा के, पी के, पढ़ के तैयार होके कौम को जाएंगे, कौम की खिदमत करेंगे। वो पूरा खर्चा जो है शरीफ फाउंडेशन बेयर करेगा। 1 रुपया भी वक्फ बोर्ड के ऊपर वजन नहीं होगा। मैं अपील करता हूँ कि हर मालदार दोस्त से, मेरे बहुत से दोस्त हैं, बहुत से बिल्डर्स हैं, बहुत से अल्लाह दिया है उनको, जरा दिल खोलें वो भी कौम के लिए। कौम को बहुत जरूरत है आज, जरा दिल खोलें, वो अल्लाह दरवाजे खोल देगा खजानों के, जरा दिल खोलें। वो मैं अपील करता हूँ उनसे, मैं खुद भी दूंगा, वो खुद भी दे, वो कौम का फायदा हो। साबिक वक्फ मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान भी इस प्रोग्राम में शरीक रहे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके दौर इख्तिदार में जब वो वक्फ के मिनिस्टर थे, उन्होंने कई अहम जायदादों के खाते बनवाए थे, जिसमें इस जमीन का भी खाता उन्होंने बनवाया था। उन्होंने कहा कि अगर खाते बन जाते हैं तो किसी भी तनाजे को रोका जा सकता है। सबसे पहले मैं हमारे जियाउल शरीफ साहब का माध्यम मुखांतरा उनकी दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आज उनका जन्मदिन भी है, जन्मदिन की भी उनको मुबारकबाद देता हूँ। आज उन्होंने बड़ा एक कारनामा करके दिखा दिया हमारे कौम के लिए। ये जो हमारे बड़े मकान के अंदर जो हमारी एक 30 पर 3000 स्क्वायर फीट जगह थी, उसका 2006 के अंदर मैं ही MLA था और मैं वक्फ मिनिस्टर जब भी था, वो 11 जाकवर किए थे कुछ, उसका सब खाली मैं ही कराया था। वो टाइम पे अल्लाह मियाँ ने मेरे से काम लेके वो 11 सब खाली करके वो पोजीशन रखा था। तो अल्लाह मियाँ इसका खाता तक नहीं बना था, यानी 2006 में मैं पोजीशन लेके वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर किया था। वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर में था वो पोजीशन। वो 2006 से लेके 18 तक उसका खाता बनाया था। फिर अल्लाह मियाँ ने दोबारा मेरे से ही मौका लेके, जब मैं 2018 के अंदर जब मिनिस्टर बना, तो जो 60/5 जो खाते बनाए उसके अंदर इसका भी एक 33,000 स्क्वायर फीट का आज उसका भी खाता वो टेम्पी में बनाया था। आज वो संग बुनियाद का काम किया गया है 10 करोड़ के अंदर, जो ट्रेनिंग सेंटर जो IPS है, KS है, IAS के लिए करके, और उर्दू हॉल बनाने के लिए ये 10 करोड़ का संग बुनियाद का काम किया गया है। और उसके साथ में जियाउल शरीफ साहब की मैं कितनी तारीफ करूं तो भी कम है, क्यों ये कारनामा नहीं, उनके बहुत से ऐसे कारनामे हैं। अभी हाल ही में देखे होंगे एक हमीशा कॉम्प्लेक्स के अंदर जो गर्ल्स हॉस्टल जो बनाए 4 करोड़ के अंदर उन्होंने ही देके बनाया था। यानी ऐसे कुछ और 4-5 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के लिए उन्होंने अनाउंस किया है। उन्होंने तो दौलत तो बहुत कमा ली इधर, है ना, अरबों रुपए खरबों रुपए कमाए, बहुत दौलत कमा लिया, मगर ये सब ये काम करके आखिरत में भी तो दौलत कमा ली। यानी दौलत सब वो लोग इधर छोड़ गए थे, यानी जो ये कारनामा करके इनकी दौलत तो आखिरत के लिए साथ में लेके जा रहे जियाउल शरीफ साहब। दौलत के साथ दिल भी होना चाहिए, दिल होना चाहिए। हर एक को दिल नहीं आता है, पैसा सबके पास है मगर दिल नहीं होता है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ हर एक को जियाउल शरीफ साहब का दिल दे करके। और उनकी एक बात सुन के मेरे को बहुत खुशी भी हुई, एक तरीके से एक आंसू भी आ गए आँख में। वो उनकी जब फैमिली फोटो हम लोग पकड़ रहे थे तो तमाम उनकी बेटी थी, उनकी वाइफ थी, और उनके पोते थे, पोतियाँ थे, उनको कह रहे थे भाई ये मेरे जाने के बाद भी ये सिलसिला जारी रखना। यानी इसमें लगता है, मालूम होता है कि कौम का कितना दर्द है करके। दौलत होने से कुछ नहीं होता है, दौलत तो इधर तो कमा ली उन्होंने, मगर आखिरत में भी ये दौलत जो है आखिरत में लेके जा रहे हैं। ये सब काम क्या है, आखिरत में आता है सब। आप देखे होंगे मैं जब मिनिस्टर था तो बेंगलुरु सिटी के ये भी जो जगह जो है ये 10.5 एकड़ जगह थी, इसका खाता नहीं था। तो मैं ऐसे बेंगलुरु के अंदर आइडेंटिफाई करके 60/5 खाता बना के दिया। तो मेरा प्लान था ये जॉइंट वेंचर के अंदर देना, एक बिल्डर्स की एक मीटिंग बनाना, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ऑल पार्टी की मुसलमानों लीडरों की एक मीटिंग बुला के वो जॉइंट वेंचर में देने का मेरा प्लान था। अभी मैं हमारे चेयरमैन साहब से भी गुजारिश कर लिया, मैं बोला हमारे जो वफ़ की अभी वफ़ आदमी क्यों करता है, उनके माँ की तरफ रहते हैं, बाप की तरफ रिश्तेदार रहते हैं, वो तो भी वफ़ क्यों करता है, हमारे कौम को फ़ायदा पहुँचना करके। ये नहीं कि तुम लेके खाली करो, खाली रख दो करके, यानी कोई भी जाके मजा करो उसके अंदर नहीं। वफ़ का जो है कौम को फ़ायदा पहुँचना करके। अगर कर्नाटका स्टेट के अंदर अगर वफ़ की प्रॉपर्टी हम करेक्ट से यूटिलाइज करेंगे अगर,
तो हम गवर्नमेंट से एक पैसा लेने की जरूरत नहीं है, हम गवर्नमेंट को फंडिंग दे सकते हैं। और इंशाल्लाह 100% लगता है अब हम इस गवर्नमेंट में हम तो उम्मीद नहीं रख सकते, ये बीजेपी हुकूमत के अंदर ये हम लोग उम्मीद नहीं रख सकते। मैं अल्लाह की जात पे भरोसा है, अगर हमारी नीयत अगर साफ है, अगर हमारे इरादे अगर नेक है, तो 26/2023 के अंदर हमारी हुकूमत आएगी, तो हम वो पे काम करेंगे। बहुत खुशी का बात है, हमारा जियाउल्लाह शरीफ साहब ने एक 5 महीना पहला ये पूरे हमारा वक्फ बोर्ड को एक वादा दिए थे, मैं वक्फ बोर्ड का जायदाद को मैं डेवलप करूंगा, जो करना है मुझे इस्तेमाल करो। हमारा वक्फ बोर्ड 4 महीने से लगातार बैठ के हमारा पूरा 20-25 साल का हमारा पूरा रियासत का मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ख्वाहिश, बहुत बड़ा एक ख्वाब थे IAS IPS कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का एक सेंटर बनाना करके हमें उनका पास एक प्रेजेंटेशन उनका सामने रखे, तो बहुत खुशी से बोले मैं करूंगा, शरीफ फाउंडेशन वो करा के देंगे। उसके साथ साथ एक हॉस्पिटल का भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मावली का हमारा वक्फ लैंड में आएंगे। उसके साथ साथ हमारा मदरसे शिवाजी नगर बम्बू बाजार उधर भी एक बेहतरीन एक लड़कियों का एक हॉस्टल कॉलेज के साथ एक हॉस्टल भी बनेंगे इंशाल्लाह। उसके साथ CMA का बहुत कुछ करेंगे। प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा? इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी हमारा खाता सब रेडी है और अभी प्लान सैंक्शन होता जल्दी से हमारा उम्मीद है 1-1.5 साल का अंदर खत्म होना करके इंशाल्लाह। शरीफ साहब बता रहे 1 साल का अंदर करेंगे।